कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे। दीक्षा गुरु और सभी भक्तवृंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आभार। भक्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगे रहे होंगे। भक्तों, दीपों के यह त्योहार दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। भक्तों, वैसे तो हमारे भारत में अनगिनत त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन जो दीपावली का त्योहार है वो हमारे जीवन में उल्लास, उमंग और पॉजिटिविटी ले आता है। दीपावली एक ऐसा त्योहार है जिसका तुलना हम किस त्योहार से नहीं कर सकते। दीपावली को छोटे से लेकर बड़े तक सारे मनाते हैं और यह हमारे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली के दिन घर को रंगोली से सजाते हैं, लिचू लाइट से सजाते हैं, दिए लगाते हैं। अपने आंगन में कितने सारे दिए लगाते हैं, फूल से रंगोली बनाते हैं, कितने सारे मिठाई पकवान बनाते हैं और सगे संबंधियों को देते हैं, सगे संबंधियों से मिलने जाते हैं। उस दिन मतलब दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। तो इस जो त्योहार को है इसे क्यों मनाते हैं और इसके पीछे का क्या कारण है, तो चलिए जानते हैं क्या ऐतिहासिक कारण है इसके पीछे। जब कैकेयी के षड्यंत्रों के कारण भगवान श्री राम को अयोध्या नगरी से निर्वासित किया गया, उन्हें 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ, तो सारा अयोध्या नगरी सुनसान हो गया। सभी अयोध्या नगरी के लोगों 14 वर्ष तक वियोग और दुख में डूब गए और भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता के साथ और भाई भ्राता लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास में चले गए। जब तीनों वनवास काटने के लिए वन में चले गए तो कपटी रावण आया और माता सीता को हरण कर ले गया और माता सीता के पीछे पीछे भगवान श्री राम और लक्ष्मण भी चले गए माता सीता को छुड़ाने। और उन्हें बीच में मतलब जब सीता माता को छुड़ाने जा रहे थे तो उन्हें बीच में हनुमान जी से मुलाकात हुई, सुग्रीव जी और जामवंत जी से उनकी मुलाकात हुई और उन तीनों ने भी मतलब भक्त हनुमान और उन दोनों भक्त जामवंत और मतलब दोस्त सुग्रीव उनकी मदद किए और माता सीता को छुड़ा ले आए। और जब माता सीता रावण का दहन हो गया, उस दिन हम दशहरा को मनाते हैं। मतलब उस दिन बुराई का अंत हुआ था और अच्छाई का शुरुआत, तो इसलिए हम दशहरा के दिन रावण दहन करते हैं। उसके बाद ही आता है दिवाली। मतलब भगवान का 14 वर्ष वनवास काट कर वो फिर से अयोध्या नगरी चले आए अपनी पत्नी के साथ और अपनी भ्राता लक्ष्मण के साथ और दोस्त सुग्रीव और जामवंत और भक्त हनुमान के साथ अयोध्या लौट आए। तो जब अयोध्या लौट आए भगवान श्री राम, उस दिन को मनाने के लिए धूमधाम से अयोध्या के वासी, अयोध्या के नागरिक लोग दीप दान कर रहे और अपने घरों को फूलों से सजाए, रंगोली से सजाए और अनेक सारे दीप लगाए। दीपों से भगवान श्री राम का स्वागत किया गया और अच्छे अच्छे पकवान भी बनाए गए, भगवान श्री राम का स्मृति भी किया गया। इस तरह से दिवाली का त्योहार मनाया गया। तो उस दिन को दिवाली के त्योहार के रूप से मनाते हैं। एक ऐतिहासिक कारण होने के अलावा इस घटना का महत्व हमारे जीवन में बहुत है। अयोध्या हमारे हृदय का ही प्रतीक है। अयोध्या रूपी हमारे हृदय के स्वामी भगवान श्री राम हैं। कभी कभी हम भगवान को अपने मन से निर्वासित कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम भगवान से कुछ मांग करते हैं और भगवान हमें नहीं देते, भगवान क्यों नहीं देते, हमें उसका कारण समझना पड़ेगा। जब हम कुछ गलत चीज भगवान से मांग लेते हैं, हमारे पिता है भगवान हमारे लिए जो अच्छा है वही हमें देंगे। तो अगर हम भगवान से कुछ गलत चीज मांग लेते हैं तो भगवान हमें नहीं देते, पर हम उनको समझ नहीं पाते और भगवान से वियोग करने लगते हैं, भगवान को नहीं समझते और भगवान को अपने हृदय से निर्वासित कर लेते हैं और भगवान को भक्ति छोड़ देते हैं। और इस वजह से ही हमें दिवाली का त्योहार मनाना चाहिए। भगवान को जब हम अपने मन से निर्वासित कर लेते हैं तो हमें फिर से भगवान को अपने मन में विराजमान करना है।
तो दीपावली के दिन हमें दीप अर्पण करके भगवान को अपने हृदय पर फिर से विराजमान करना है। और जब एक मंदिर में जब विग्रह का स्थापना होता है, विग्रह की स्थापना होती है, तो मंदिर को पहले साफ सफाई की जाती है, मार्जन किया जाता है, होम यज्ञ आदि किया जाता है, पाठ कीर्तन किया जाता है, उसके बाद विग्रह स्थापित किया जाता है। ठीक उसी तरह ही हमारा हृदय भी मंदिर है। पहले हमें दिवाली से पहले हमें भगवत पठन कीर्तन माला जाप भगवान की कथा का श्रवण और पठन करना चाहिए, भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए और अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। उसके पश्चात जब दिवाली आए तो भगवान श्री राम को भगवान श्री कृष्ण को हमारे मन में विराजमान करना चाहिए। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम अलग नहीं है, वो एक ही है, पर मतलब वो त्रेता युग में आए थे और ये द्वापर युग में आए थे, यही डिफरेंस है। वो रावण को वध करने के लिए आए थे और ये कंस को वध करने के लिए आए थे। भगवान हर युग में एक एक अवतार लेकर आते हैं हर बुराई का विनाश करने के लिए। तो इस दिवाली के दिन आप भी अपने मन की जो कपट है, गुस्सा है, ईगो है, उस सभी का दहन कर दीजिए, उस सब का संहार कर दीजिए और अपने मन में भगवान श्री कृष्ण भगवान को बिठाइए। चेतः दर्पण मार्जनः, इसका अर्थ है हमें अपनी चेतना को शुद्ध करना चाहिए, अपने मन को शुद्ध करना चाहिए, अपने शरीर को शुद्ध करके भगवान श्री राम को विराजमान करना चाहिए, भगवान श्री राम का गुणगान करना चाहिए। तो इस दिवाली के दिन आप अपने सगे संबंधियों के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ और फ्रेंड्स के साथ दिवाली का त्योहार मनाइए, दीप अर्पण कीजिए और बुराई का अंत कीजिए और पॉजिटिविटी भक्ति का दिया अर्पण कीजिए। और इस दिवाली में आप अधिक से अधिक माला जप करें, भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करें, भगवान पठन करें, कीर्तन करें और अधिक से अधिक माला करें। माला का मतलब कार्तिक मास भी है तो हमें कार्तिक मास का भी पालन करना चाहिए। और दिवाली के बाद ही आता है, मतलब उसके बाद ही दिन आता है गिरिराज गोवर्धन पूजा। तो हम गोवर्धन पूजा कैसे करते हैं और उसका कथा भी आपके लिए ले आएंगे। और तब तक के लिए हरे कृष्णा, हरे बोल, जय श्री राम। पर भक्तों, इस दीपावली में पटाखे ज्यादा ना फोड़े, और क्योंकि जब हम पटाखे फोड़ते हैं तो वो धुआं आता है और एयर पोल्यूशन होता है और हमारे धरती माता को नुकसान पहुंचता है, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचता है, जानवरों को भी तकलीफ होती है। सभी का अपना अपना जीवन है, हमें किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, किसी को डराना धमकाना। मतलब जब हम पटाखे फोड़ते हैं तो कुत्ते, बिल्ली, गाय ये सब डर जाते हैं, तो हमें उस तरह की कुछ भी हरकत नहीं करना चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा दीप अर्पण करें। दीप अर्पण मतलब हमें कुछ ऐसे वैसे तेल से दीप अर्पण नहीं करना चाहिए। हमें गाय का घी अगर है तो अच्छा है, उत्तम है, उससे आप दीप अर्पण कर सकते हैं, या तो तिल के तेल से आप दीप अर्पण करिए। अगर हम गाय का घी से अगर एक कॉटन का जो थ्रेड होता है ना, उसे अगर थोड़ा सा भी हम दबाकर अगर दीप अर्पण करेंगे तो उसका महत्व ज्यादा है। पर अगर हम बस ऐसे ही मतलब कुछ भी इधर उधर के तेल से अगर हम दीप अर्पण करते हैं तो उससे भी हमारे धरती माता को नुकसान पहुंचता है। तो इसका आप ध्यान रखें। और अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई है तो मुझे समाधान दीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज हम थोड़ा कीर्तन करेंगे। जय राम, जय कृष्ण, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज हम कुछ कीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्यावर रामचंद्र की जय, भगवान श्री रामचंद्र की जय, राधा कृष्ण की जय, भक्त बजरंगबली की जय, अयोध्या पति की जय, अयोध्या धाम की जय, दशरथ महाराज की जय। जय श्यावर रामचंद्र की जय।